सोनिया का शादी समारोह एक पल में दुख में परिवर्तित हो गया जब लड़के वालों ने आखिरी समय में शादी के लिए मना कर दी। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ दीनदयाल जी, मैं आपको अगले 15 दिनों तक गाड़ी का इंतजाम कर दूंगा, पर आप यूं शादी मत रोकिए, मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कैसी बातें कर रहे हैं किशोरी लाल? है एक तो मेरा लड़का बड़ी मुश्किल से तुम्हारी लड़की से शादी करने के लिए माना था, वरना एक बौनी लड़की से कौन शादी करना चाहेगा? ढूंढते रह जाओगे, घुटने रगड़ जाएंगे। फिर भी कोई लड़का एक बौनी लड़की को अपनी पत्नी नहीं बनाना चाहेगा। चल बेटा नरेश, उठ मंडप से, कोई शादी वादी नहीं होगी अब। नहीं नहीं नरेश बेटा, रुक जाओ, मेरी सोनिया बहुत अच्छी है, इसे यूं शादी के मंडप में छोड़ कर ना जाओ। किशोरी लाल दीनदयाल और उसके परिवार के सामने गिड़गिड़ा कर भीख मांगता है, पर वो लालची लोग उसकी एक नहीं। पुलकित चल यार, इन भिखारियों के घर मुझे शादी नहीं करनी है। नरेश, तू अपने पापा के इशारों पर चलकर एक दुल्हन को मंडप में छोड़कर जा रहा है। मुझे अपने आप पर शर्म आती है कि मैंने तुझे अपना दोस्त माना। तुम तो ऐसे कह रहे हो पुलकित बेटा, जैसे तुम नरेश के दोस्त नहीं बल्कि लड़की वालों के परिवार के हो। तुम क्यों इतनी तरफदारी कर रहे हो? पुलकित तुझे क्या हो गया यार? है तू मेरा दोस्त होकर इन लोगों से हमदर्दी क्यों दिखा रहा है? मैं तुझे बस इतना बोल रहा हूँ, तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। अरे इस बेचारी के पिता की हालत तो देख, अरे गाड़ी के लिए तू एक दुल्हन को मंडप में छोड़ देगा? ऐसा है पुलकित बेटा, बहुत सुन ली तुम्हारी बातें हमने, ठीक है ना? कब से सुने जा रहा हूँ, ठीक है? अगर इतनी ही हमदर्दी है तो तुम क्यों नहीं कर लेते शादी इस बौनी लड़की से? हाँ सही तो कह रहे पापा, तू क्यों नहीं कर लेता इससे शादी? है तुझमें हिम्मत शादी करने की? बोल। कहना आसान होता भाई, पर हर कोई करके नहीं दिखाता। हाँ मैं कर लूंगा इससे शादी, मैं अपनाऊंगा सोनिया को, समझ गया? पुलकित नरेश का दोस्त था जो दिल्ली से उसके शादी समारोह में आया हुआ था, पर सोनिया और उसके पिता के साथ नरेश और दीनदयाल का दुर्व्यवहार देखकर पुलकित से रहा नहीं गया। वो सोनिया के पिता से कहता है, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं करूंगा आपकी बेटी से शादी, मैं सोनिया का हाथ थामूंगा। क्या सचमुच तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? पर मेरे पास दहेज में देने के लिए इस वक्त गाड़ी नहीं है बेटा, कहीं तुम भी तो। मैं दहेज लेने और देने के सख्त खिलाफ हूँ, मैं सिर्फ सोनिया का हाथ मांगता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पुलकित किशोरी लाल और उनकी बेटी सोनिया के लिए मानो भगवान का वरदान बनकर आया था। नरेश और दीनदयाल गुस्से में लौट जाते हैं। पुलकित और सोनिया की शादी हो जाती है। पुलकित सोनिया के साथ वापस दिल्ली पहुंचता है। टैक्सी में बैठी सोनिया पुलकित से कहती है, पुलकित मुझे घबराहट हो रही है, आपके घर में सब मुझे बहू के रूप में स्वीकार तो कर लेंगे ना? अरे तुम घबराओ नहीं, मैंने तुमसे शादी की है और उम्र भर साथ निभाने का वादा लिया है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पुलकित सोनिया को लेकर घर पहुँचता है। पुलकित के मम्मी पापा सोनिया को देखकर गुस्से में आ जाते हैं। तू शादी करके आ गया? तू तो अपने दोस्त की शादी में गया था, फिर ये बौनी लड़की तुझे वहाँ कैसे मिल गई? मैं इसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। समाज में मेरी हंसी उड़वानी है, खानदान की नाक कटवा कर रख दी तूने, हर कोई हंसेगा, कहीं उठने बैठने लायक नहीं छोड़ा तूने। तेरी माँ सही कह रही है पुलकित, तूने तो सच में हमारा सिर शर्म से झुका दिया। सुंदर लंबी कदकाठी वाली लड़कियों की कमी थी तेरे लिए, बता? एक से एक लड़कियां लाइन लगाकर खड़ी थी और तुझे ये बौनी लड़की ही मिली थी शादी के लिए। बस बहुत हुआ मम्मी पापा, मैंने जो किया है बिल्कुल सही किया है। आज हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, फिर भी हम रंग रूप कदकाठी पर गौर करेंगे, है ना? व्यक्ति के स्वभाव और उसकी कुशलता में सब कुछ शामिल होता है। सोनिया की इसमें क्या गलती है कि अगर उसका कद छोटा है तो? मैं सोनिया के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनूंगा। मैंने इसे पत्नी रूप में स्वीकार किया है और आप लोग भी इसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लें, वरना मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। पुलकित गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। उसकी माँ ममता सोनिया पर बरसने लगती है। कलेजे में ठंडक पड़ गई होगी तेरे, हमारे बेटे को हमसे अलग करके ही मानेगी तू। पता नहीं मेरे बेटे पर कौन सा काला जादू कर दिया तुम बाप बेटी ने कि हमारा बेटा ही हमसे छिन गया है। नहीं माँ जी, मैं सब बिल्कुल नहीं चाहती, मैं तो बस आप सबके दिल में जगह बनाना चाहती हूँ। हमारे जीते जी ये कभी नहीं होगा, तू इस घर की बहू कभी नहीं बनेगी, हम तुझे अपनी बहू नहीं मान। बेचारी सोनिया फूट आसपास के मोहल्ले वालों और रिश्तेदारों को जब पुलकित और सोनिया की शादी के बारे में पता चलता है तो सब सोनिया का मजाक उड़ाने लगते हैं। वैसे ममता जी, आपके बेटे पुलकित में कोई कमी थी क्या जो उसने इतने नाटे कद की बौनी लड़की से शादी की? नहीं तो बहन जी, हमारे लड़के को देखो, एक से एक लड़कियों के रिश्ते आते हैं, इतने नखरे हैं। देखने में तो आपका पुलकित बहुत ही सुंदर और लंबे कद काठी का लगता है, फिर उसने इतनी बौनी लड़की क्यों पसंद की? कहीं कोई प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं था? अब अपने आप को ही देख लो ममता जी, आप आज भी देखने में हेमा मालिनी से कम नहीं लगती हो। क्या करूं बहन जी, जब किस्मत फूटी हो तो कुछ दिमाग काम नहीं करता। पता नहीं अपने दोस्त की शादी में गया था, वहीं से पकड़ कर ले आया इस मनहूस को। माँ जी, ये चाय और पकौड़े लाई थी, रख दो यहीं पर और जाओ यहाँ से। आपकी नौकरानी कहाँ गई ममता जी? अरे वो अपने गाँव गई है, यही सोच लूंगी कि एक नौकरानी की कमी थी वो पूरी हो गई, कुछ तो काम आएगी। वैसे तो ये बौनी बहू हमारी किसी काम की नहीं है। अपनी माँ की बातों को सुनकर पुलकित गुस्से में आ जाता है और मेहमानों के बीच जाने लगता है। तब हाथ पकड़ लेती है। इतना सब सहने की हिम्मत तुमने कहाँ से आती है सोनिया? तुम जब से इस घर में आई हो तुम्हें एक पल भी खुशी का नसीब नहीं हुआ। अरे
मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। आप मेरे साथ हो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मम्मी सुनो, पापा और मैं जा रहे हैं। ये कैश रख लो, 20 लाख रुपए, ऑफिस के पैसे कल सुबह मुझे बैंक में जमा करवाने। अलमारी में रख देती हूँ। हाँ भैया, आ रही हूँ। सारे पेड़ों में खाद डाल दी है ना? हाँ हाँ माता जी, अच्छा मैं चलता हूँ। माली को भेजकर ममता दरवाजा बंद करके अंदर आ जाती है। सोनिया उस वक्त अपने कमरे में थी। कुछ देर बाद फिर से दरवाजे की घंटी बजती है। अब फिर से कौन आ गया? क्या हुआ? पेड़ों में खाद तो तू डाल गया था। माता जी, लगता है मैं अपनी खुरपी यहीं छोड़ गया था। जा देख ले कहाँ रखी है। अरे ये दरवाजा क्यों बंद कर रहा है? छोड़ छोड़, मुझे छोड़। अरे खुरपी लेने आना तो बहाना था, मुझे वो 20 लाख रुपए दे जल्दी से, जो तेरा बेटा तुझे देकर गया है। नहीं चोर, मैं तुझे वो पैसे नहीं दूंगी। छीना झपटी में ममता जमीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। ये देखकर सोनिया घबरा जाती है। अगर वो चिल्लाती तो माली उसे भी पकड़ लेता। सोनिया खुद को और ममता को बचाना चाहती थी। क्या करूं? माँ जी की अलमारी खुली है, माली कमरे में ही आएगा। जल्दी से कैश निकाल लेती हूँ। सोनिया छोटे कद की थी, इसलिए आसानी से रुपए उठाकर सर्विस विंडो से रसोई में जाकर एक खाली ड्रम में छुप जाती है। इतनी देर में दरवाजे की घंटी बजती। इस अलमारी में तो कुछ भी नहीं मिल रहा, लगता है कोई आ गया। वापस भागना ही ठीक रहेगा, वरना पकड़ा जाऊंगा। माली वहाँ से भाग जाता है। ममता घंटी की आवाज सुनकर होश में आती है और बड़ी मुश्किल से दरवाजा खोलती है। पुलकित और उसके पिता ये सब देखकर घबरा जाते हैं। क्या हुआ मम्मी? वो चोर माली को शायद। वो तो अच्छा हुआ हमारा काम जल्दी खत्म हो गया, तो हम वापस लौट आए। क्या हुआ पुलकित? लगता है भाग गया पापा। वो चोर माली मिल जाए बस एक बार, छोड़ूंगा नहीं। मम्मी, पर सोनिया कहाँ है? सोनिया, 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 तुम इस ड्रम में? वो मुझे उस वक्त जो ठीक लगा, ये आपकी अमानत, आपके 20 लाख रुपए। सोनिया सारी बात बताती है, जिसे सुनकर पुलकित के माता पिता खुद पर बहुत शर्मिंदा होते हैं कि उन्होंने सोनिया जैसी समझदार बहू को कितना भला बुरा कहा, पर आज उसी की वजह से चोरी होने से बच गई। सोनिया के सास ससुर सोनिया से माफी मांगते हैं। माँ जी, बाबूजी, आप दोनों ने मुझे बहू स्वीकार कर लिया। मुझे आप दोनों के प्यार के सिवा कुछ नहीं चाहिए।